ऑनलाइन क्लास में 12th की छात्राओं का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम पद्य खंड का पाठ 7 सामाजिक समरसता पढ़ेंगे। इसमें 2 कविताएं हैं, केवट प्रसंग एवं महत्ता। आज हम केवट प्रसंग पढ़ेंगे जिसके रचनाकार हैं महाकवि तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उनके जीवन के बारे में हम समझ लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 के आसपास बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। स्वामी नरहरिदास के सानिध्य में उन्होंने वेद, पुराण एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। संवत 1680 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। सोहर छंदों में लिखे हुए नहछु, जानकी मंगल और पार्वती मंगल अच्छे खंडकाव्य हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका हिंदी के सर्वोत्तम गीति काव्यों में से हैं। विनय पत्रिका हिंदी के विनय काव्यों में अद्वितीय है। कवितावली मुक्तक काव्य परंपरा की उत्कृष्ट रचना है। ये सारी रचनाएं महाकवि तुलसीदास ने की हैं। तुलसी साहित्य में लोकहित, लोक मंगल की भावना सर्वत्र मुखर है। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया। जब वे रचना करते थे तब ब्रज और अवधी भाषा का चलन था, तो उन्होंने अपने काव्य में इन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया। उनकी अवधि कोमल और सरस पद युक्त है। यद्यपि उन्होंने संस्कृत शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया है, यानी संस्कृत शब्दों का बहुत अधिक उन्होंने अपने रचनाओं में प्रयोग किया है। फिर भी कहीं कहीं बोझिल अथवा दुरूह उनकी रचनाएं बोझिल अथवा दुरूह नहीं हुई है। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का मधुर, सरस और प्रौढ़ रूप तुलसी के काव्य में सहज ही दिखाई देता है। भावों और रसों के संचार में तुलसी की प्रतिभा अनुपम है। अलंकारों के सहज प्रयोग और प्रस्फुटन से रचनाएं प्रभावोत्पादक बन गई हैं। तुलसी साहित्य में नवों रसों का परिपाक स्पष्ट है। छंद योजना में तुलसी ने दोहा, चौपाई, कविता, सवैया आदि पदों का सृजन किया है। तुलसी के काव्य का बही पक्ष जितना सबल है, उसका अंतः पक्ष उससे भी सबल है। वह मानवता के सर्वोत्तम आचरणों की स्थापना करता है। इस संबंध में रामचरितमानस उनकी अद्वितीय रचना है। किस संबंध में है? जो मानवता के सर्वोत्तम आचरण है, उसमें रामचरितमानस उनकी सबसे श्रेष्ठ रचना है। अब हम केवट प्रसंग समझेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ आपको कि समाज की रचना एक संपूर्ण इकाई के रूप में निर्धारित की गई है, किंतु सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत अनेक व्यतिक्रम आते हैं। समाज के चिंतक और साहित्यकार अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से समरसता को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। भक्ति काल के कवियों में सामाजिक समरसता का स्वर अत्यधिक रूप से मुखरित हुआ है। कविवर तुलसी ने केवट और राम के प्रसंग में इस तथ्य को संवेदना के स्तर पर प्रकट किया है। अयोध्या के राजपुत्र राम केवट से जिस आत्मीय भाव से भेंट करते हैं, वह एक भावुक दृश्य है। केवट के प्रेम में वशीभूत होकर राम ने सहर्ष अपने
चरण कमल धुलवाए और केवट को प्रसन्न किया। केवट का भोलापन राम के हृदय को प्रसन्न करता है। केवट से उनका प्रेम समरसता का संदेश प्रदान करता है। अब हम पद्यांश का अर्थ समझेंगे। नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन, होत अजाखुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जेहि के पद पंकज ते, प्रगति तटीनी जो हरे अग घाड़े। ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ, मांगत नाव करारे हैं ठाड़े। एहि गाटते थोरिक दूरी, अहे कटिलो जलु थाह दिखाइयो जूँ। पर से पग दूरी तरे तरनी, गरनी गर क्या समझाई हो जूँ। तुलसी अवलंबुन और कछु, लरिका के ही भांति जी आई हो जूँ। वरु मारिए मोही, बिना पग दोए हूँ, नाव न नाव चढ़ाई हो जूँ। इस पद्यांश में शब्दार्थ आए हैं। खल, खल यानी पापी दुष्ट। कोटि यानी करोड़ों अनेक। नदी भव यानी संसार रूपी सागर। बूढ़त यानी डुबोते हुए। मेरु यानी सुमेरु पर्वत। शिलाकन यानी पत्थर का कण यानी रेत। अजाखुर बकरी के खुर के बराबर। बारिध यानी समुद्र। पद पंकज चरण कमल। तटिनी गंगा नदी। अग पाप। कटिलो कमर के बराबर। थाह यानी गहराई। पर से स्पर्श करके। पग धूरी पैरों की धूल। घरनी यानी घर वाली पत्नी। अवलंबु और कोई सहारा। लरिका यानी बच्चे। बरु मारिए यानी चाहे मार दें। इसमें संदर्भ में अपने को पाठ का नाम और लेखक का कवि का नाम लिखना है। प्रसंग में इन पद्यांश के प्रसंग में आएगा। यहाँ पर कवि वर्णन करते हैं कि वनवास प्राप्त राम, सीता और लक्ष्मण गंगा के किनारे पर खड़े हैं। कौन खड़े हैं? राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के समय गंगा नदी के किनारे पर खड़े हैं और केवट से उन्हें गंगा पार उतारने के लिए, नाव लाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। केवट अपनी एक शर्त के साथ पार उतारने के लिए वार्तालाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है। अभी सर्वप्रथम अपन 4 पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। नाम अजामिल से खल। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रभु राम ने अजामिल जैसे अनेक पापियों का भव सागर से उद्धार कर दिया, यानी अजामिल जैसे राक्षसों का भी श्री राम ने उद्धार कर दिया, यानी वो सब समर्थ हैं जिसके स्मरण जप करने से सुमेरु पर्वत, सुमेरुगिरी यानी सुमेरु पर्वत चट्टान के एक कण के समान छोटा हो सकता है और समुद्र बकरी के खुर के समान हो सकता है। उन्हीं के चरण कमलों से गंगा जी प्रकट हुई थी, जो कठोर पापों को भी नष्ट कर देती हैं। अर्थात इसमें स्नान करने से पापी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वही प्रभु राम सुरसरी यानी गंगा नदी से पार उतरने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। अर्थात वह ब्रह्म जो सर्व समर्थ हैं, जो सब कुछ समर्थ हैं, वह केवट के पार उतारने के लिए उन्हें बार बार विनय कर रहे हैं, उनका निहोरा कर रहे हैं। आखिरी की 4 पंक्तियां हैं। एही काटते थोरिक दूरी। ये वाली पंक्ति का अर्थ सबसे आखिरी में आएगा। इसके पहले यहाँ से आएंगे पर से पग धूरी तरे तरनी। केवट ने श्री राम के सामने एक शर्त रखी कि वह उनके चरण धोकर ही नाव पर चढ़ाएगा। नाव में बिठाने के लिए तैयार है, लेकिन वो उनके चरण धोएगा, उसके बाद ही नाव में बिठाएगा। उसके मन में यह शंका है कि उनके चरणों में लगी धूल से जब पत्थर की शिला स्त्री बन गई तो फिर उसकी नाव तो नष्ट हो ही जाएगी।
पत्थर की शिला कौन थी? अहिल्या। जो अहिल्या कौन थी? ऋषि की पत्नी। तो वह क्या उनके शाप से क्या बन गई थी? वो पत्थर। तो उस पत्थर पर जब भगवान श्री राम के चरण पड़े तो वापस वह पत्थर माँ अहिल्या बन गई। तो वह कह रहा है कि आपके चरणों में लगी धूल से जब पत्थर की शिला स्त्री बन गई तो फिर उसकी नाव तो नष्ट हो ही जाएगी। फिर वह घर जाकर अपनी घरवाली को क्या समझाएगा? इसके अलावा उसके पास और कोई सहारा यानी रोजी रोटी का और कोई साधन नहीं है। वह अपने बच्चों का पालन कैसे करेगा? अगर रोजी रोटी का साधन उसके पास कोई कमाई नहीं होगी तो बच्चों का पालन पोषण भी कैसे करेगा? चाहे वे राम और लक्ष्मण उसे बेशक मार दें, शर्त रखते हुए बोल रहा है कि चाहे वे राम और लक्ष्मण उसे मार दें पर बिना पग धोए वह उन्हें अपनी नाव पर नहीं चढ़ाएगा। यदि उन्हें उसकी शर्त मंजूर नहीं है तो इस घाट से, पहली पंक्ति थी ना, यही घाट से थोड़ी की दूरी, तो बोल रहा है अगर शर्त मंजूर नहीं है तो मैं दूसरा उपाय भी बता सकता हूँ। तो वो क्या है उपाय? इस घाट से थोड़ी दूर चलकर कमर तक जल है और वह उसकी ठाह लेकर भी दिखा देगा, यानी पानी में उतरकर भी दिखा देगा कि हाँ कमर तक ही पानी है। वे चाहे तो वहाँ से जल में प्रवेश करके गंगा पार जा सकते हैं। यह बात केवट भगवान श्री राम से कहता है। तो इसके बाद इस बात के पीछे, इस शर्त के पीछे गूढ़ रहस्य क्या है कि वह केवट जानता है कि यह तो परमेश्वर है और मैं इनके चरणों को पखार कर इनका चरणामृत लूँगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए वह इस प्रकार की शर्त भगवान श्री राम के सामने रखता है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, प्रभु के गुणों का वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, तद्भव शब्दों का प्रयोग कविता में मधुरता लिए हुए है। अगला पद्यांश है, रावरे दोषुन पायन को पग दूरी को भूरी प्रभाऊ महाहे, पाहन ते बन बाहनु काठ को कोमल है, जलु खाई रहा है, पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आयसु होत कहा है, तुलसी सुनि केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी और हहा है, प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक गरनीही, बंदी के चरण चहु दिशि बैठी गैरी गैरी, छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगा जू को, दोई पाय पियत पुनित बारी फेरी फेरी, तुलसी सराहे टाको भागु सानु राग सुर। अब इस पद्यांश के शब्दार्थ देख लेते हैं अपन। एक दो लाइन हो रहे। बरसे सुमन जय जय कहे, टेरी टेरी विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी, हंसे राघव जानकी लखन तन होरी हेरी हेरी। अब इसके शब्दार्थ हैं, रावरे यानी स्वामी, दोषु यानी दोष, पायन यानी चरणों का, पैरों का, पग धूरी यानी चरण रज, चरणों की धूल, भूरी यानी अत्यधिक बहुत, बन बाहनु यानी नाव, जलु खाई रहा है जल ने खा लिया है, पखारी धोकर, आयसु यानी पानी भरने का लकड़ी का बर्तन, आयसु यानी आज्ञा, बर बैन यानी श्रेष्ठ वचन, प्रभु रुख यानी भगवान श्री राम की स्वीकृति, घरनी ही यानी पत्नी, कठोता यानी पानी भरने का लकड़ी का बर्तन, पुनित यानी पवित्र, सराहे यानी प्रशंसा करते हैं, सानुराग यानी प्रसन्नता से, सुर यानी देवता,
टेरी टेरी यानी बुला बुलाकर, बार बार बुला बुलाकर। विविध यानी अनेक प्रकार की। असियानी यानी भोली। राघव यानी राम जी। हेरी हेरी यानी देख देख कर। संदर्भ में वही पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है और इन पंक्तियों के प्रसंग में आएगा। यहाँ पर केवट अपनी बात पर अडिग रहते हुए, उनकी जो शर्त है उस शर्त पर अडिग रहते हुए विनती करता है, प्रार्थना करता है कि मेरी नाव लकड़ी की है जो पाहन से बहुत कोमल है, पत्थर से बहुत कोमल है। लकड़ी तो कोमल है पत्थर से। प्रभु की स्वीकृति पर पा उसने उनके चरणों के पवित्र जल से अपने परिवार का उद्धार कर दिया। शुरू की 4 पंक्तियों का अर्थ है। केवट कहता है कि हे स्वामी, आपके चरणों का दोष नहीं है, आपके चरणों का दोष नहीं है, पर आपके चरणों की धूल का प्रभाव बहुत बड़ा है, क्योंकि पत्थर की शिला अहिल्या बन गई हैं, तो आपके जो चरणों का जो धूल है वो धूल का बहुत प्रभाव है। मेरी नाव तो लकड़ी की है जो चट्टान से बहुत कोमल और जल से निरंतर चलने के कारण, जल में निरंतर चलने के कारण जल में उसकी लकड़ी गल गई है। पहली बात तो वो चट्टान थी, पत्थर, वो शिला जो थी वह अहिल्या बन गई आपके चरणों की रज से, धूल से। तो मेरी नाव तो पत्थर से बहुत ही कोमल है क्योंकि लकड़ी की है। लकड़ी की होते हुए भी वह पानी में चलने से लकड़ी भी बहुत गल गई है। मैं आपके पवित्र चरणों को धोकर ही नाव पर चढ़ाऊँगा। आपकी क्या आज्ञा है मुझे बताएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के श्रेष्ठ गूढ़ भरे वचनों को सुनकर प्रभु जानकी की ओर देखकर मुस्कुराए। भगवान श्री राम तो सभी को घटघट अंतर्यामी, उन्हें सब पता है, तो माँ सीता की तरफ देखकर वो मुस्कुराते हैं। अगली पंक्तियाँ, प्रभु रुख पाई के, तो प्रभु की रुख यानी स्वीकृति, प्रभु की स्वीकृति पाकर केवट ने अपनी पत्नी और बालकों को बुला लिया, श्री राम के चरणों की वंदना की और चारों तरफ से उन्हें घेर कर बैठ गए। छोटे से कठोता यानी पानी भरने के लकड़ी के बर्तन, कटोरे जैसे बर्तन में गंगा जल भरकर राम जी के चरण धोकर उस पवित्र जल को अपने पूरे परिवार के साथ पिया। पहले उनने क्या करा, उनके चरणों को धोया और उसके बाद उस पवित्र जल को पूरे परिवार ने पिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता भी प्रसन्न होकर केवट के भाग्य की सराहना करने लगे कि केवट तो बहुत भाग्यशाली हैं। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और बार बार जय जयकार करने लगे। केवट की प्रेम से भरी हुई भोली वाणी सुनकर श्री राम जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से आप फ़ोन से भी पूछ सकते हैं। इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, तद्भव शब्दों के प्रयोग से कविता में मधुरता आ गई है और अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब इस केवट प्रसंग वाले पद्यांश का अर्थ समझना है आपको और कॉपी में लिखना है। वीडियो सुनकर पाठ का अर्थ पूरा समझेंगे और कॉपी में उतारेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।